अभी चलिए मैं आपको साइवान के कीलंग नदी का दर्शन करवाता हूँ। और ये मैं सीढ़ियों से नीचे उतर रहा हूँ। काफ़ी गहरी सीढ़ी है और आपको नज़दीक से नदी का दर्शन करवाता हूँ। ये बहुत ज़्यादा सीढ़ी का संख्या है यहाँ पर और काफ़ी डीप है। देखिए ग्रीनिश कलर का पानी, एकदम ग्रीनिश कलर का पानी जो बताता है कि इसमें बहुत सारा शैवाल है। अब देखिए नीचे जाने के लिए भी रास्ता बना हुआ है। जो लोग नीचे जाना चाहता है वो लोग रस्सी पकड़ के, यहाँ से देखिए रस्सी बनाया हुआ है, वो रस्सी के द्वारा आप नीचे जा सकते हैं, लेकिन डेंजरस है, इसलिए मैं नीचे नहीं जाऊंगा। यहीं से आपको ये विहंगम दृश्य दिखाता हूँ। ये देखिए एक पुल बना हुआ है लक्ष्मण राम झूले की तरह से, और एकदम ग्रीन कलर का पानी, और वहाँ धारा को नज़दीक करके आपको दिखाते हैं। देखिए इतना ज़ोरदार फ्लो कर रहा है। हरकी पैड़ी, ताइवान का हरकी पैड़ी, ये कीलंग रिवर है। ये पूरे ताइवान में फैला हुआ है, इधर में पूरे ताइपे में। आउटटाउन जो है वह ताइपे का ही पार्ट है, ताइपे से अलग नहीं है। आधे घंटे का रास्ता है रेलवे के द्वारा। हम लोग ट्रेन से आए हैं। शाम में सिर यहाँ से हम लोग निकल जाएंगे वो आराम थे दिन भर में। और अभी यात्रा हम लोग थोड़ी लंबी करने वाले हैं। चाइनीज़ न्यू ईयर के आसपास जनवरी में पालियन जाएंगे। वो ताइवान का ईस्टर्न घाट है, तो वहाँ पे बहुत सारा पहाड़ वगैरह है, तो इसका दर्शन हम लोग करेंगे। अभी अगले 4-5 साल में जब तक मैं साइवान में रहने वाला हूँ, पूरे साइवान को घूम लूँगा। और इसके बाद जब रिटायर होके इंडिया जाऊँगा तो सारे तीर्थ का भ्रमण करूँगा इंडिया में। कोई भी तीर्थ बचेगा नहीं। चित्रकूट हो, अयोध्या हो, वृंदावन हो, हरिद्वार हो, मैसूर हो, सारे तीर्थों का भ्रमण करूँगा। आगे भगवान की मर्जी। विचार तो ऐसा ही श्रेष्ठ है मेरा, क्योंकि मैं अपने आप को प्रिपेयर भी कर रहा हूँ। तीर्थ में जाने से पहले मनुष्य को अपनी चित्त की शुद्धि करनी होती है, नहीं तो तीर्थ का फल नहीं मिलता। मनुष्य वह अभी जाकर पाप करता है। तो चित्त की शुद्धि के लिए आपको जब आप यंग हैं उसी समय शुरुआत करनी होगी, क्योंकि माइंड बड़ा बलवान है। इसको कोई एक दिन में चाहे कि शुद्ध करने तो नहीं हो, आपको लगना पड़ेगा। तो ये देखिए कितना सुंदर दृश्य है, और बिल्कुल हरे रंग का पानी। पानी बह रहा है। बहना जीवन है, बहना जीवन है। जैसे पानी बह रहा है वैसे ही हम लोग भी बह रहे हैं। और जीवन का नाम रुकना नहीं पहना है, बहते रहना, बढ़ते रहना। पीछे क्या हुआ वो सब भूल जाना। जीवन मृत्यु ये सब विधि के हाथ में होता है, और आत्मा शाश्वत है। शरीर जो है नश्वर है, तो नष्ट होते हुए शरीर के लिए अफसोस नहीं करना चाहिए। आत्मा को पहचानिए, शरीर को छोड़िए। इस शरीर में रहते हुए जान लीजिए स्वयं, और जानने के लिए थोड़ा भगवान की भक्ति करनी आवश्यक है। थोड़ा थोड़ा भगवान की भक्ति कीजिए, सब जान जाएंगे। आप इस शरीर में रहते हैं, लेकिन इस शरीर के गुण और धर्म से आप प्रभावित नहीं होते। आप पर काल का भी असर नहीं है, आप काल को भी खा जाने वाले। आप ऐसी शक्ति है भगवान। तो हम लोग इस संसार में आए हैं शिक्षा प्राप्त करने के लिए,
हम लोग को पूर्ण शिक्षा प्राप्त करना चाहिए, राग द्वेष छोड़कर। और ये सुंदर दृश्य आप देख सकते हैं, कितना बढ़िया वो पानी का बहाव सुंदर है। इसे आप घंटों देखते रहें, निहारते रहें, फिर भी आपका मन भरेगा नहीं। और ये आपको पवित्र करता रहेगा, क्योंकि जल है, जल एक तत्व है जो हमारे शरीर में पाया जाता है। पृथ्वी तत्व की अधिकता है, उसके बाद जल की अधिकता है। देखिए मनोरम दृश्य, बहुत ही सुंदर। मैं तो यहाँ घंटों बैठ के कविता कहानी लिख सकता हूँ। मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, ये बेस्ट है। इधर में किसी का ज़रूरत नहीं, अपना खाना लाए, पानी लाए, यहाँ पे कहीं पे बैठ जाएं, चुपचाप बहती हुई नदी को देखें, अनुभव करें आपका इस नदी के साथ क्या रिलेशनशिप है। तो रिलेशनशिप बहुत गहरा है, क्योंकि आज तक आपने देखा होगा जितनी भी सभ्यताएं पनपी हैं वे सब नदियों के किनारे ही बसी है। और आप जान के आश्चर्य करेंगे कि अफ्रीकन कंट्रीज़ में मिस्र जो है एक जगह है, वो बिल्कुल हरा भरा है, पूरे अफ्रीकन कंट्री के बीचों बीच, रेत के बीच में। उसका कारण है वहाँ नील नदी है। तो जहाँ नील नदी है तो नील नदी के कारण वहाँ हरा भरा है। तो इसी तरह से नदी को पहचानिए, नदी से हमारा बहुत गहरा रिश्ता है। और भगवान को नारायण बोलते हैं, जो जिसका शयन पानी में होता है। हम लोग का जन्म जो है पानी से ही हुआ है। तो पानी बहुत पवित्र चीज़ है और सबको पवित्र करने वाला है। तो नदी से हम लोग का बहुत गहरा रिश्ता है। नदियों को प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है। हमारी गंगा नदी भारतवर्ष में बहुत पवित्र नदी है, विष्णु के पद से निकली है, शिव के जटा में आई है। और तब उसको भगीरथ जी जो है गंगा से, गंगा सागर में लेके अपने सारे भाइयों का और पूर्वजों का उन्होंने उद्धार किया। गंगा उद्धार करने वाली नदी है। तो वैसे ही ये ताइवान की किलंग नदी है। और इसमें देखिए धारा प्रवाह से, जीवन का नाम है बहना, रुको मत, आगे बढ़ो, कीप मूविंग, यही जीवन का फलसफा है। आने वह बहुत डेंजर है, सावधान रहो, समझ गई। एनी वन रॉन्ग स्टेप कैन डिजास्टर। तुलसी मत जाओ, तुम्हारा शरीर भारी। सब में यहाँ नीचे जाने का सोच रहे हैं। कैसे जाओगे? और मैं गहरा पानी, बहुत डेंजर है, मत जाओ। आई रिकमेंड डोंट गो। विकार लेने के देने पड़ जाए। इसे देखो, बैठ के आराम से आप बैठ जाओ, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, सारा चीज़ तो दिख रहा है। उतरना है तो इस पे उतर के आप जा सकते हो, ये थोड़ा सा ठीक है, उतना डेंजर नहीं है, बट बैठ बैठ के जाना होगा। क्या हम लोग यहीं बैठ के खा भी सकते हैं, यहाँ कोई आ भी नहीं रहा है। और ये विहंगम दृश्य, मनोरम दृश्य, अति मनोरम। और हम लोगों ने विचार किया है कि हम तुलसी और मोमसा तीनों लोग यहीं बैठकर भोजन करेंगे और यहीं बैठकर अपना समय बिताएंगे, प्रकृति के गोद में अनुभव करेंगे और फिर यहाँ से जाएंगे। देखिए विहंगम दृश्य, कितना सुंदर मनोरम दृश्य। और यहाँ देखिए झाड़ियों में कुछ फूल है,
वो आपको मैं दिखाता हूँ क्लोजअप लेके। यह कैमरा मैंने बहुत पहले लिया था, 10 साल पहले, अब इस्तेमाल हो रहा है। देखिए इतना सुंदर फ्लावर है। यहाँ झाड़ियों के बीच में कुछ कुछ फ्लावर खिला हुआ है, वो मैं आपको क्लोजअप में दिखाता हूँ। देखिए इतना सुंदर फ्लावर है, देख रहे हैं। अभी देखिए आपको येलो लीफ दिखाते हैं, ये देखिए कितना सुंदर। तो प्रकृति जो है ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है सोचिए। उसने रियल वर्ल्ड में जो है पेंटिंग किया है। हम लोग तो झूठ मूठ के पेपर और पेन से बनाते रहते, उसने वास्तव में जो है खींच दिया है। उसका नाम हरि है, कृष्ण है, राम है, जिस नाम से पुकारो वही है एक परात्पर प्रभु। सबको सबका ओरिजिन, सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। यही भगवान बोल रहे हैं। इतना मनोरम दृश्य है, यहाँ घंटों बैठकर समय बिताया जा सकता है। मैं तो आज पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग करके यहीं पे इसका बैटरी जो है स्वाहा कर दूंगा, और कहीं जाने का ज़रूरत ही नहीं। ये बेस्ट जगह है। और देखिए मैं आपको थोड़ा और अच्छा फूल का झुंड दिखाता हूँ। देख, यही फ़ायदा है जूम कैमरा का। ये देखिए कितना बढ़िया, देखिए फ्लावर्स ग्रीन, एकदम बिल्कुल ग्रीन है, ग्रीन चलाते हैं। अभी मैं थोड़ा विश्राम देता हूँ, फिर थोड़ा देर के बाद मैं अपना रिकॉर्डिंग स्टार्ट करूँगा। थोड़ा देर विश्राम करता हूँ। चलिए अब सीन 2 स्टार्ट करते हैं। और जहाँ मैं अभी बैठ गया हूँ, क्योंकि खड़े खड़े मेरा पैर थोड़ा दर्द कर रहा था, और उम्र भी हमारी काफ़ी हो गई है, तो लाजमी है कि धीरे धीरे शरीर कमज़ोर हो जाता है, मनुष्य जर्जर हो जाता है। इसीलिए अहंकार नहीं करना चाहिए। समय सबको जो है जर्जर कर देता है। ये बहुत बड़ा ज्ञान है, इसको कभी भूलना नहीं चाहिए। आज आप एक नौजवान हैं, आपको पता नहीं चलेगा कब बुढ़ापा आ गई। इसलिए बुढ़ापा वो सोचिए, चिंतन कीजिए। अब भगवान जो है भगवद गीता में ही बोले हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और रोग, ये 4 जो है परपिचुअल प्रॉब्लम है मनुष्य का। ये बार बार आता है, बार बार जाता है, और मनुष्य सुधार नहीं करता, बार बार लालच में पड़ता है, सब नश्वर चीज़ के पीछे भागते रहता है। अरे नश्वर चीज़ के पीछे भागो, लेकिन उस नश्वर चीज़ के चलते जो है अपना ज़िंदगी मत बर्बाद करो। पैसा है, धन है, दौलत है, ये सब नष्ट होने वाला है। आपके पास सामर्थ्य है तो उस पैसे का आप उपयोग कीजिए। उस पैसे को दूसरों की सहायता कीजिए, तो उससे क्या होगा, आपका परमार्थ बन जाएगा। आपका लोक तो सुधरेगा ही, परमार्थ भी सुधर जाए। क्यों? क्योंकि भगवद गीता में भगवान बोलते हैं, आप लोग भगवद गीता पढ़ते नहीं, पढ़िएगा तब तो ज्ञान होगा। ज्ञान होगा तब तो आप उसके लिए चिंतन करेंगे। भगवान बोले सर्वभूत हितेरता लवते ब्रह्म निर्वाणम ऋषि छिन कलमसा छिने द्वैधात्मान सर्वभूत हितेरता। जो दूसरों के भलाई में लगा रहता है ना, वह परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। कितनी बड़ी बात, कितनी अच्छी बात भगवान ने कही। तो पैसा है, धन है आपके पास, तो उस धन को भोग कीजिए, लेकिन उसमें से बच जाए तो दूसरों की मदद कीजिए। यही सार्थकता है जीवन के, क्योंकि एक दिन सब छोड़ के जाना पड़ता है। मनुष्य समझता नहीं है, मूर्खतावश समझता है कि सदा जो है उसका धन दौलत पैसा ऐश्वर्य सब बना रहेगा। अरे सदा कुछ नहीं रहने वाला है, 1 मिनट में प्राण पखेरु उड़ता है। ये शरीर जो है भाड़े का घर है, किराए का घर है। इस किराए के घर पे गर्व कैसा?
इस पे गर्व मत करो, काम करो। भगवान भगवत गीता में आज मैं आपसे कहूँगा, क्योंकि आज भगवान ने मुझे प्रेरणा दिया है, मैं आप लोगों से बात करूँगा। भगवत गीता की बात बताता हूँ आपको, सुनिए। भगवान जो है वह कहते हैं कि नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म जायो ह कर्मणा शरीर यात्रा पिचते न में प्रसिद्धेद कर्मणा। भगवान कहते हैं कि देखो अर्जुन, कर्म करना तो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि कर्म किए बिना तो जीवन भी नहीं चल सकता। आपको मैं साधारण जो है उदाहरण देता हूँ। जैसे कोई गाड़ी, कार या टू व्हीलर अपने घर में ला के आप उसको रख दीजिए, उसको चलाइए मत, उसको 6 महीना साल भर छोड़ दीजिए, देखिएगा वो आपका जो व्हीकल है बिल्कुल कंडम हो जाएगा। क्यों कंडम हुआ? कि नियतम कुरु कर्मत्वम, क्योंकि उसको आपने कर्म करवाया नहीं। उसका क्या यूज़ था कि उसको आप चलाते, उसकी सवारी करते, उसको मेंटेन करते। आपने लाकर उसको सजा दिया तो वह नष्ट हो गया। तो ऐसे ही है, तो कर्म करना ज़रूरी है। और भी आपको बताता हूँ कि भगवान जो है कितनी अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं भगवद गीता में। देखिए, मुझे स्मरण आ रहा है, भगवान से अर्जुन जो है बहुत सारा प्रश्न किए हैं, और भगवान से अर्जुन जो है एक संन्यास और कर्म के बारे में एक प्रश्न करते हैं। अर्जुन जो है पूछते हैं भगवान से, संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च संशसि यत्श्रेयाय तयोरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। हे कृष्ण, ज्ञान में और कर्म में कौन श्रेष्ठ है, आप बताइए। संन्यास का मार्ग श्रेष्ठ है या कर्म योग का मार्ग श्रेष्ठ है? दोनों में जो श्रेष्ठ है वह मुझे आप बता दीजिए, ताकि मैं उसी मार्ग का अनुसरण करूं और आप तक पहुंच सकूं। तो भगवान श्री कृष्ण क्या बोलते हैं, सुनिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन सुनो, संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयस्करावुभौ त्योस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशेष्यते। भगवान बोलते हैं अर्जुन से, देखो अर्जुन, संन्यास और कर्म दोनों ही श्रेय है, श्रेय मार्ग है। दोनों ही मनुष्य को उत्तम गति प्राप्त कराने वाले हैं। लेकिन फिर भी अर्जुन, कर्म का मार्ग संन्यास के मार्ग से उत्तम है। ऐसा भगवान ने क्यों कहा? तो देखिए, भगवान ने कहा, ना कर्मणा मनारंभा नैष्कर्म्यं पुरुषोष्णुते गच्छन्यसनादेव सिद्धिम समधि गच्छति। भगवान कहे कि कर्म के त्याग करने से कोई कर्म के फलों से नहीं बच सकता, और संन्यास के मार्ग पर चलने से कोई श्रेष्ठता को नहीं प्राप्त कर सकता। तो कितनी बड़ी बात भगवान ने यहाँ कही है। ऐसा भगवान ने क्यों कहा? संन्यास का मार्ग कठिन क्यों है? संन्यास का मार्ग इसीलिए कठिन है मित्रों, क्योंकि सन्यासी के लिए कर्म वर्जित है। सन्यासी को कर्म नहीं करना होता है। तो सन्यास का मार्ग कठिन है, और क्योंकि हमारे मन की जो स्वाभाविक रूप है, स्वरूप है, वह कर्म करने की है। क्योंकि भगवान ने भगवत गीता में इसका भी निवारण किया है, और भगवान ने गीता में कहा है, ना ही कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कारते अवसे कर्म सर्वै प्रकृतिर्जरिगुणैः। Everybody is forced to work helplessly according to the qualities he has obtained from the modes of material nature. Therefore, no one can refrain from doing something, even for a second. तो जब भगवान ने इस पर मुहर लगा दिया कि आप बिना कर्म किए नहीं रह सकते, तो आप संन्यास के मार्ग पर क्यों जाना चाहते हैं?
संन्यास के मार्ग पर जाने के लिए चित्त की शुद्धि चाहिए, जो कि इस कलयुग में हम लोगों के पास नहीं है। हम लोगों का मन दूषित है, वह काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य इन 6 रोगों से जकड़ा हुआ है, बंधा हुआ है। सो आखिर इस महासागर रूपी काम, क्रोध, लोभ को कैसे पार किया जाए? तो उसका उपाय है कर्मयोग। कैसा कर्म? तो भगवान कहते हैं नियतम, कहते हैं तस्माद असक्तः सततम कार्यम कर्म समाचर असक्तो हि आचरण कर्म परम आपनोति पुरुषः। हे अर्जुन, a work has to be done as a matter of duty without attachment. For doing work in that sense, with that motive, one can obtain the supreme. यदि अनासक्त होकर कर्म करोगे तो तुम्हें परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। माफ कीजिएगा, थोड़ा मुझे खांसी हो रहा है। तो देखिए, भगवान जो है आपको अच्छे कर्मों का फल देंगे। मुझे भगवत गीता का इतना सारा श्लोक कैसे याद है आप पूछेंगे, तो मैं आपको बताता हूँ। ये ऐसे याद है कि भगवत गीता जो है वह एक ऐसा साइंस है जिसको आप यदि समझ लेंगे तो उसका प्रैक्टिस आप कभी नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि आप देखिए कितना प्रैक्टिकल है भगवत गीता। भगवान कितनी प्रैक्टिकल बातें बोलते हैं कि जातस्य ही ध्रुवोर मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहार अर्थे नातुम सोचितुम अर्हसि। भगवान कहते हैं कि वन हु हैज टेकन बर्थ is sure to die. So, if you are already knowing that you are going to die, then what you can do? So you can do your best. अच्छा कर्म करो, क्योंकि मरना निश्चित है। तो तुम्हारे पास चॉइस है। क्या चॉइस है? कि हम कुछ करें या ना करें, यही हमारे पास चॉइस है। तो हमारे पास सिर्फ करने और ना करने का चॉइस। सो भगवान जो है अर्जुन को बहुत सारा जगह पे डांटे भी है। जब अर्जुन जो है रो रहा था, तम तथा कृपया विष्टम अश्रु पूर्णा कुलेक्षणम विसिदंत इदम वाक्यम उवाच मधुसूदन। अर्जुन जो है तमोगुण में चला गया। और देखिए भगवत गीता भगवान को क्यों बोलना पड़ा? क्योंकि अर्जुन एक क्षत्रिय था। क्षत्रिय का ड्यूटी क्या होता है? क्षत्रिय का कर्म क्या है? समाज के दुष्टों को मारना और सत्पुरुषों की रक्षा करना, सबसे कर वसूल करना और रूल रेगुलेशन को जो है अपडेट रखना। तो ये क्षत्रिय का कर्म है। अर्जुन एक क्षत्रिय था, बाय नेचर वो क्षत्रिय था, लेकिन वह क्षत्रियता को भूलकर और वो ब्राह्मण बनने की चेष्टा कर रहा था, ज्ञान की बातें कर रहा था। उसको पता नहीं था उसके लिए क्या श्रेष्ठ है। सो भगवान ने बोला है कि स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। अपने धर्म में यदि वह त्रुटिपूर्ण भी वर्क हो तो उसमें प्राण त्याग करना ज़्यादा श्रेष्ठ है और दूसरे के कर्म करने से। क्योंकि दूसरे का जो कर्म आप कीजिएगा तो परोधर्मो भयावह, उसमें बहुत सारा आपके लिए भय है। क्योंकि आपको उस मार्ग के बारे में पता नहीं है, आपको किस तरह से कर्म करना चाहिए। तो आप क्षत्रिय हो और ब्राह्मणों की बातें करते हो, तो आपको पता नहीं है उस मार्ग के बारे में, तो आप खाली गलती पे गलती करोगे। तो इसलिए आपके लिए परधर्मो भयावह, वो जो परधर्म है वो बहुत भयावह है। इसलिए आपको ऐसा कर्म करना चाहिए जो आप, अभी देखिए महाभारत में मैंने एक स्टोरी पढ़ा, धर्म व्याध की कथा। वह कथा मैं आपको संक्षेप में बताता हूँ। कथा कुछ ऐसी है कि एक ऋषि थे चंड कौशिक, और वे आजकल के यूथ है ना, जिसको देखिए
गेरुआ वस्त्र पहन के और सीधे सन्यासी बनने निकल जाता है। लेकिन उस मूर्ख को ये नहीं पता है कि उसका चित्त का शुद्धि नहीं हुआ है। सन्यासी का वेश धारण करने से पहले जरूरी है चित्त की शुद्धि। समाज में रह के निस्वार्थ भाव से कर्म करना, तब धीरे 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 आपका मन शुद्ध होगा। और जब शुद्ध होगा तब आप सन्यास के मार्ग पर जा सकते हो। और जो सीधे सब कुछ छोड़ छाड़ के गेरुआ वस्त्र धारण कर लेता है ना, वो महामूर्ख है, वो बहुत पाप करने वाला है, क्योंकि उसका मन उसके वश में नहीं है। भगवान ने गीता में बोल ही दिया है कि ना ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत। तो बिना कर्म किए आप नहीं रह सकते हो। इसलिए सन्यास का मार्ग ऑलवेज डेंजरस है, इट्स नॉट रिकमेंडेड। तो भगवान यही कहते हैं कि आप जो है कर्म के मार्ग पर चलो, सन्यास की बात भूल जाओ। तो खैर वो तो दूसरी बात हुई। अभी मैं आपको बताना चाह रहा था किस बारे में, हाँ, वो स्टोरी के बारे में, धर्मव्याध की स्टोरी के बारे में। तो कथा कुछ ऐसी है कि चंड कौशिक ऋषि बड़े यूथफुल थे और उनके माता पिता बूढ़े थे। उनका कर्तव्य क्या था? अपने माता पिता की सेवा करते। माँ बाप की सेवा जो है तीर्थों से बढ़कर है। लेकिन उन्होंने सन्यास के मार्ग पर जो है पैर रख दिया और बिना माता पिता से बोले वे घर से निकल पड़े और एक घने जंगल में गए और वहाँ जाकर उन्होंने तपस्या आरंभ कर दी। निश्चित है कि तपस्या का फल होता है, भगवान को देना ही पड़ता है, क्योंकि वो आपकी कमाई है। तो उन्होंने कुछ दिन तपस्या किया। उसके बाद कुछ साल के बाद एक पेड़ के नीचे बैठ के तपस्या कर रहे थे, तो एक बगुली ने जो है उनके ऊपर बीट कर दिया। वो बीट करने के कारण कुछ ऐसी बात हुई कि उन्होंने उस बगुली को जो है थोड़ा कठोर दृष्टि से उसकी तरफ देखा, और जैसे ही उसके तरफ कठोर दृष्टि से देखा, वो बगुली जो है वो जल के भस्म हो गई। तो इन चंड कौशिक को जो है बहुत बड़ा अहंकार हो गया। तो उन्होंने सोचा मुझे तो ज्ञान प्राप्त हो गया, मुझे तो शक्ति प्राप्त हो गई, मैंने तो इस बगुली को जला दिया। यही मूर्खता है। स्वामी विवेकानंद जी भी कहते हैं, जो योगी इन सब चमत्कार के पीछे नहीं पड़ता वही भगवान को प्राप्त होता है। चमत्कार के पीछे पड़ने वाला आदमी भगवान को नहीं प्राप्त करता। ये थोड़ा बहुत आपको तपस्या करने से रिद्धि सिद्धि ये सब आ जाएगा, और अनिमा लघुमा जो है विद्याएं आप जान जाओगे। बड़ा होना, छोटा होना, हल्का होना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तपस्या करोगे तो प्राप्त हो जाए। लेकिन इसके पीछे भागने वाले को भगवान की प्राप्ति नहीं होती। भगवान की प्राप्ति उसे ही होती है जो इन सब चीज़ों को इग्नोर कर देता है, इन सब चीज़ों के पीछे नहीं पड़ता। तो उन ऋषि जो है उनको अहंकार हो गया मन में, और वे सोचने लगे कि मुझे तो ज्ञान प्राप्त हो गया, शक्ति प्राप्त हो गई। तो इसी अहंकार के बस वो जो ऋषि थे वहाँ से निकल पड़े, और थोड़ी दूर पे आने के बाद उनको एक ग्राम दिखाई दिया, और उस ग्राम में उन्होंने प्रवेश किया। और ग्राम में प्रवेश करके देखा तो वो भिक्षा मांगने के लिए एक घर पर जो है आ गए, और वहाँ पर वो खड़ा होके भिक्षाम दे ही ऐसा बोले। तो उस घर की स्त्री जो है भागी भागी आई। उस समय कुछ काम में व्यस्त थी, लेकिन वो भागी भागी आई और वो महाराज जी को बोली, आप यहाँ पर थोड़ा देर जो है रुकिए, मैं आपके लिए कुछ अन्न जो है अंदर से लाती हूँ भिक्षा में। वो स्त्री अंदर गई, उसी वक्त उसका पति जो है आ जाता है, और फिर क्या हुआ, वो अपने पति की सेवा में लग गई। उसको नहलाना धुलाना, उसका खाना पीना सब करने लगी। इसी बीच क्या हुआ कि वो महाराज जी के बारे में भूल गई, और भूलने के बाद जो है काफ़ी देर हो गया, तो महाराज जी अंदर से जो है कुलबुला गए कि ये स्त्री क्या समझती है अपने आप को, मुझे यहाँ पे खड़ा करके, और अंदर में जाके बैठ गई। खैर थोड़ी देर के बाद उस स्त्री को याद आया, वो दौड़ के आई और
वो महाराज जी के लिए अन्न ले आई, लेकिन महाराज जी ने उसको जो है बड़ी कठोर दृष्टि से उसकी तरफ दृष्टिपात किया। तो वह लेडी जो है उनको बोलती है, महाराज जी आप हमको बगुली समझे हो कि जला दोगे। सो महाराज जी का दिमाग सटका। वो सोचने लगे, अरे ये मीलों दूर एक जंगल, घने जंगल के बीच में ऐसी घटना हुई और स्त्री को कैसे पता चल गया कि मैंने एक बगुली को जो है अपनी दृष्टि से जला दिया। तो उस लेडी ने कहा, महाराज आप आश्चर्य न करो, यह पति फल का सेवा है। मैं पतिव्रता स्त्री हूँ और उसी के देखिए तो कर्म का मार्ग। उस लेडी ने सिर्फ अपने पति की सेवा प्राप्त करके यह शक्ति प्राप्त कर ली। कितना सरल है। आप अपने कर्म में फिक्स्ड रहो, जो भी कर्म है उसको करो। तो उसने कहा कि मैं पतिव्रता हूँ, पति की सेवा करके देखिए मुझे सिद्धि प्राप्त हो। कि मैं कि कई 100 मील दूर आप बैठे हुए जंगल में क्या कर रहे थे वो मुझे पता चल गई। तो इस तरह से उस लेडी ने कहा, महाराज आप अपने आप को ब्राह्मण कहते हो, लेकिन ब्राह्मण जो है क्रोधी नहीं होता, ब्राह्मण जो है क्रोध नहीं करता, आप क्रोध करते हो, इसलिए आप अभी ब्राह्मणत्व को नहीं प्राप्त किए हो, आपको ब्राह्मणाभास हो गया है। आप अपने आप को समझने लगे हो कि हम ब्राह्मण हैं, लेकिन वास्तव में आप ब्राह्मण नहीं हो। तो बात ऐसी है कि आपको ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ है, आपको ज्ञानाभास हो गया है। इसलिए आपको पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना है तो मिथिला के धर्म व्याध के पास जाइए, वो आपको ज्ञान दे। तो महाराज जी को बहुत आश्चर्य हुआ। तो वे सोचने लगे कि एक तो कसाई और वो व्याध मुझे ज्ञान देगा। तो उस लेडी ने कहा, आश्चर्य न करो, आप उससे जाके मिलो तो आपको पता लग जाए। आयर महाराज जी आगे गए, मिथिला में पहुँचे और उस बाजार में पहुँचे जहाँ वह धर्मव्याध जो है रोज मांस काटा करता था। तो धर्मव्याध ने दूर से ही महाराज जी को देख के पहचान लिया और दौड़ के आया, कहा, महाराज जी यह स्थान जो है अच्छा नहीं है, इसलिए आप क्या कीजिए कि आप मेरे घर पर चलिए, फिर हम लोग बात करते हैं। सो हुआ ऐसा कि वो धर्मव्याध जो है उनको बातों बातों में यह भी कहा कि मुझे यह भी मालूम है कि आपको उस ग्राम की लेडी ने मेरे पास आपको भेजा है। तो महाराज जी और आश्चर्यचकित हो गए। ये लो, ये दूसरा आश्चर्य, इनको कैसे, इन महानुभाव को कैसे पता चल गया कि मुझे किसी लेडी ने भेजा है। तो उस धर्मव्याध ने भी कहा, महाराज इसमें भी कोई आश्चर्य की बात नहीं है, ये सब सिद्धि मुझे माता पिता के सेवा से प्राप्त हुई है। तो देखिए यहाँ कर्म का मार्ग है, माता पिता की सेवा करके सिद्धि प्राप्त करनी। कोई संन्यास नहीं, रोज मांस काटता था। तो ये क्या सिद्ध किया? तो बाद में वो अपने घर ले जाता है महाराज जी को और सबसे पहले जो है महाराज जी का स्वागत करता है। फिर उसके बूढ़े माता पिता होते हैं, उनके कक्ष में वो ले जाके साफ सुथरा करता है और सारा अपने माता पिता का सेवा करता है, भोजन कराता है, शयन कराता है। उसके बाद महाराज जी को अपने माता पिता के कक्ष में लाता है। महाराज जी देखते हैं कि उसके माता पिता का कक्ष इतना पवित्र, शांत, सौम्य कि इंद्र का भवन फेल हो जाए। तो वहाँ पर बूढ़े माता पिता को देखा और व्याध ने जो है अपने माता पिता को झुक के प्रणाम किया। उसके माता पिता बड़े ही संतुष्ट थे, उन्होंने भी बहुत प्रशंसा की अपने बेटे का। तो धर्मव्याध ने कहा, देखिए महाराज यही मेरे गुरु हैं, यही मेरे पिता हैं, माता हैं, यही मेरे भगवान हैं। सो इन्हीं की सेवा करके मुझे सेवा सिद्धि प्राप्त हो। तो सिद्धि प्राप्त करने के लिए कोई अलग से कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। और लेकिन महाराज जी ने उस धर्मव्याध से पूछा कि तुम रोज़ ये मांस काटने का काम करते हो, ये तो बहुत पाप कर्म है, फिर भी तुमको सिद्धि प्राप्त हो गया। कहा कि हाँ महाराज, मनुष्य तो कर्मों के बीच जो है फंसा हुआ है और कर्म करते हुए उसे विभिन्न जोनियों में जाना पड़ता है और कर्म के अनुसार उसे
मनुष्य शरीर भी मिलता है, लेकिन मनुष्य शरीर में भी उसको तरह तरह के वंश में जन्म लेना पड़ता है। और भगवान के अरेंजमेंट के द्वारा मेरे कर्म के अनुसार पाप कर्म हुआ था, इसलिए मुझे कसाई के घर में जन्म हुआ। तो बोला ये कैसे हुआ? तब वो बताने लगा, पास्ट में मैं एक राजा का मित्र हो गया और मैं ब्राह्मण था, और क्या हुआ कि मुझे भी धनुष बाण चलाने का शौक हो गया। तो देखिए, अपना कर्म छोड़ के दूसरे के कर्म अपनाने वाले को परधर्मो भयावह, तो वही उसके साथ हुआ। और वो बाण चलाते चलाते एक दिन ब्राह्मण था, वो बाण मिस कर गया और किसी महात्मा जी को मार दिया। महात्मा जी कराहने लगे, दौड़ के आया, देखा कि मैंने तो गलती से हिरण के भ्रम में जो है महात्मा जी को मार दिया। तो महात्मा जी उसको श्राप दिए कि तू जो है कसाई के घर में जन्म लेगा। अब जो है ये घबराए, बोले महाराज गलती से मार दिए हैं, हमको माफ़ कर दो। इन्होंने कहा माफ़ तो नहीं होगा, लेकिन तुमको मुक्ति हो जाएगी जब तुमसे चंडकौशिक ब्राह्मण मिलने आएगा, कुछ समय तुमको जो है तुम मुक्त हो जाओ। तो बाद में वह धर्मव्याध बहुत सारा स्टोरी सुनाता है और यही कहता है कि महाराज जो भगवान के द्वारा निश्चित हुआ है वो मैं कर्म करता हूँ। मैं खुद शिकार नहीं करता, लोग शिकार करके ला के मार के हमको देते हैं, उन्हीं का काटा हुआ मांस बेचता हूँ, क्योंकि ये मेरा फैमिली बिजनेस है। इसको मैं नहीं करूँगा तो मैं भूखे मर जाऊँगा और अपने माता पिता को भी भूखे मार दूँगा। तो इसलिए मुझे ये करना ही पड़ता है, लेकिन मैं उस पैसे से सिर्फ अपना जीवन निर्वाह करता हूँ और उससे दान भी करता हूँ और इंद्रियों को संयम में रखता हूँ और माता पिता की सेवा में सदा तत्पर रहता हूँ। और इस तरह से मैं जो है निस्वार्थ कर्म करता हूँ, किसी से बिना अटैचमेंट रखे हुए। यही मेरी मुक्ति का मार्ग है। तो मनुष्य किसी कारणवश पापी योनि में जन्म ले ले या पापात्मा के यहाँ जन्म ले ले तो घबराने की बात नहीं है। वहाँ पे रहते हुए भी आप अच्छे कर्म करो, आप श्रेष्ठ कर्म करो, आप मुक्त हो जाओगे। मुक्ति के लिए जो है कोई स्पेशल बर्थ नहीं लेना पड़ता है, आप उसी बर्थ में मुक्त हो जाओगे यदि सही से आप काम करोगे। तो ठीक है, अब मेरा कैमरा डिस्चार्ज हो रहा है, अब मैं अपना यहीं पर समाप्त करता हूँ और भगवान का एक अंतिम श्लोक आपसे कह देता हूँ, भगवद गीता का सार। सधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं तु सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः।